अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं siyaset.pk से मुजाहिद खटक और मेरे साथ हैं शाहिद सकलैन साहब। आज हम बात करेंगे कराची में होने वाले 4 टिकटॉकर्स के कत्ल के बारे में। आज इसमें मुस्कान शेख नाम की एक लड़की का भी जिक्र आ रहा है। और शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये मामला क्या था। बहुत शुक्रिया अपना मुजाहिद भाई, आपने मुझे जो है मौका दिया। ये मामला जो है ये 4 टिकटॉकर्स का था और इसमें सबसे पहले जब खबर आई थी, क्योंकि मैं इस केस को शुरू से देख रहा हूँ, सबसे पहले जब खबर आई थी तो ये खबर आई थी कि जी कराची में एक खातून और 3 जो है मर्द हैं उनका मर्डर हुआ है। बहरहाल लोगों ने फॉलो करना शुरू किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खबर निकली कि ये टिकटॉकर्स थे, ये टिकटॉक की वीडियोस बनाते थे। फिर उसमें क्योंकि जो मुस्कान शेख थी वो ज़्यादा मशहूर टिकटॉकर थी और कराची में और वैसे थ्रू आउट पाकिस्तान आपको पता है टिकटॉक ऐप जो है वो लोग बड़ी फॉलो करते हैं। तो उस खातून की जो फॉलोइंग थी वो लाखों में थी। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई पौने छः लाख के आसपास उसके फॉलोअर्स थे और उसकी जो वीडियोज़ थी वो लाइक्स उसके कोई चले जाते थे 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख के आसपास उसके लाइक्स चले जाते थे। तो बहरहाल जब ये खबर थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया ने पहले ज़्यादा उठाई, फिर कन्वेंशनल मीडिया पे भी आई कि जी मुस्कान शेख जो है उसका जो है मर्डर हुआ है और वो मर्डर हुआ होता है तकरीबन कोई अराउंड सुबह के 5 साढ़े 5 बजे के करीब। तो वो खबर फैली। उसके फिर समझ नहीं आ रही थी क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था, ज़ाहिरी बात है, समझ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या वजह है, डकैती है, कोई दुश्मनी है, क्या मामला है। तो वो जो है उस वक्त फिर साथ साथ मोबाइल वीडियोस भी आना शुरू हो गई। पुलिस की एक वीडियो आई, उसमें पुलिस वाले बॉडीज़ की तरफ जाते हैं और वो भी वहाँ पे जो है गैर ज़िम्मेदारी का सबूत पुलिस की तरफ से भी किया गया। तो वो जी सारी वीडियोस सामने आई। अब उसमें जो नाम सामने आए उनमें मुस्कान शेख थी, आमिर, रिहान और सद्दाम, ये तीनों भी इसके दोस्त थे और ये तीनों भी टिकटॉकर्स थे। फिर जो है एक जो मज़ीद बातें खुल के सामने आई वो ये थी कि जी जो मुस्कान शेख साहिबा थी, शी वॉज़ डिवोर्स्ड, उनकी तलाक हुई थी, उनका एक बच्चा भी था और घर वालों ने उसको आग कर दिया था, जो उसकी फैमिली थी, वालदैन जो उसके थे, और ये जो है अब लांडी में रह रही थी। तो उनका जो ज़ाहिरी बात है ये सारा मामला सामने आया। फिर उसके बाद पता चला कि वो टिकटॉक की वजह से या उनका जो मेल जोल था वो जो है उसकी वजह से वालदैन ने उसको आग कर दिया था और वो जो है टिकटॉक की वीडियोस भी करती थी और वो अलग रह रही थी। ये दोस्त रात को इनको पिक करते हैं। आमिर जो टिकटॉकर है, ये लोग बैठते थे, सदर में एक होटल है उसके ऊपर अमूमन बैठते थे, वहाँ पर कुछ वीडियोस वगैरह भी बनाते थे, खाना भी खाते थे। और जिस रात ये वाक़या हुआ उस रात भी यही हुआ कि जी मुस्कान ने कॉल की आमिर को कि आप आ जाएं। आमिर केम, उसने उन दूसरे दोस्तों को भी बुलाया, वो 4 इकट्ठे हुए। 4 इकट्ठे होकर वो एक होटल पे बैठे, वहाँ उन्होंने खाना खाया। खाना खा के ये तकरीबन कोई रात को 1:30-2 बजे ये गए खाना खाने के लिए और अराउंड 5 साढ़े 5 बजे के करीब ये लोग वापस आए। वापसी पे आते हुए अंकल सरिया हॉस्पिटल है उसके साथ जो है इनकी गाड़ी को रोका गया। रोक कर इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई। मुस्कान को 2 गोलियां गाड़ी के अंदर बैठे हुए लगीं। जो बाकी उसके दोस्त थे उसमें से जो आमिर थे वो गाड़ी के साथ ही उनकी डेथ हुई, उसको बाहर गोलियां मारी गईं। और फिर उसके बाद जो है 2 लोग जो थे वो अंकल सरिया अस्पताल की तरफ भागे। तो उनको जो मेरी इतलात हैं, जो पुलिस भी कंफर्म करती है, वो ये है कि एक बॉडी जो है वो अंकल सरिया अस्पताल के बाहर और दूसरी इवन अंकल सरिया अस्पताल के शायद अंदर मिली। तो ये सारा वाक़या जो है ये हो जाता है। फिर पुलिस आती है और पुलिस इसको मज़ीद आगे इन्वेस्टिगेट करती है। तो इस तरह एक खातून मुस्कान समेत 3 लोगों का मर्डर होता है। अच्छा, ये बताइए कि इसमें बहुत सारी अफवाहें भी फैली हुई हैं, बहुत सारा इसके बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, मामला क्या था, किस लिए कत्ल किया गया? अच्छा, इसमें मुजाहिद भी जैसे आपने पूछा, इसमें शुरू में बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी। शुरू में ये आया कि जी ये कोई पैसों का लेन देन था। फिर ये कहा गया कि शायद ये लोग जो है नशे का कारोबार करते थे। टिकटॉक सामने था, बैक पेन का, आइस का और इन चीज़ों का कारोबार था। उसके ऊपर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिर कुछ FIR सामने आई, उसमें कहा गया कि इनमें से जो 2 टिकटॉकर्स लड़के थे उनका जो पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, कोई उन्होंने फायरिंग वायरिंग की थी, कहीं पे हवाई फायरिंग की थी, उनके ऊपर FIR हुई थी और वो लोग जो है कुछ दिन पहले ही ज़मानत पर आए थे और ज़मानत पे हुए थे। ये सारी जो है हर तरफ जो है पुलिस ने इसकी तफ्तीश की है। हर एस्पेक्ट पे पुलिस अब भी तफ्तीश कर रही है। एक चीज़ आपको बता दूं, जो मेन इसमें मरकज़ी मुल्ज़िम है वो 2 मुल्ज़मान के नाम लिए जा रहे हैं। एक तो जो है वो रहमान अफ़गानी है, उसको रहमान
कहते हैं, और दूसरा वही इज़ आल्सो टिकटॉकर, और दूसरा जो है वो कैसर तनोली है। ये 2 लोग हैं, ये अभी तक जो है पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। आपने पूछा कि जी अच्छा तो मामला था कि जी कह रहे थे कि शायद नशे का मामला है, नशे का कारोबार करते हैं, ये वो बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन हर चीज़ के ऊपर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। बाद में ये पता चला कि जी नहीं, ये मामला तो कुछ और था। मामला कुछ और ये था कि जी जो रहमान है जो मर्डर करता है, और जो मुस्कान और आमिर जिनका मर्डर होता है, इनका आपस में, रहमान जो है वो मुस्कान का कोई पुराना दोस्त था, और कुछ लोगों का तो इवन ये भी कहना है कि शायद रहमान ने मुस्कान से शादी भी की हुई थी। ये तो अब ज़ाहिर बात इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद सामने आएगा। तो कहते हैं कि जी रहमान और मुस्कान का आपस में ताल्लुक़ था, ये लोग बहुत इकट्ठे रहते थे, ये वीडियोस भी बनाते थे। फिर उसमें एक वीडियो सामने भी आई जिसमें रहमान ने कोई मेरे ख़्याल से जब इसके 2 लाख फॉलोअर्स पूरे हुए थे मुस्कान के, तो उसने एक होटल में पार्टी भी दी थी जिसमें और टिकटॉकर्स को भी बुलाया गया था। तो वो मतलब ये लोग इकट्ठे थे, और रहमान जिस दिन मर्डर होता है उस दिन तक मुस्कान के साथ राब्ते में था। जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, जो मोबाइल फ़ोन डेटा वगैरह निकला है, रहमान की कॉल उस दिन भी आई थी मुस्कान को। तो सीन ये हुआ कि रहमान और मुस्कान की आपस में दोस्ती थी। मुस्कान जो है उसकी रहमान के साथ गड़बड़ हो गई। मुस्कान ने आमिर को दोस्त बना लिया जो एक नया टिकटॉकर था। फिर आमिर की एक दोस्त लड़की थी सवेरा, उसको बदले लेने के लिए उसको रहमान ने उसके साथ दोस्ती कर ली। तो ये लड़कियों का मामला भी था। अब सीन ये हुआ कि ये जिस दिन मर्डर होता है उससे कुछ दिन पहले जो है वो रहमान, सवेरा और मुस्कान, जो सवेरा है उसने बनाई रहमान के साथ एक वीडियो, और आमिर के साथ वीडियो मुस्कान ने बनाई। तो इनका आपस में झगड़ा हुआ, और ये जो मुस्कान है ये सवेरा के घर भी गई। उस बात को लेकर सवेरा ने रहमान को बताया कि जी इस तरह मुस्कान के साथ मेरी लड़ाई हुई है। तो उस बात को लेकर रहमान को गुस्सा आया, ज़ाहिर बात है, और अब जो है उसने कहा कि जी ये कैसे हो गया, क्योंकि एक बात ये भी सामने आई कि रहमान जो है वो मुस्कान को मुख्तलिफ लड़कों के साथ और स्पेशली आमिर के साथ मिलने से मना करता था। ठीक है, तो वो चीज़ें सामने आई। तो फिर सवेरा ने मुस्कान और क्या और आपस की लड़ाई के बारे में रहमान को बताया। तो रहमान कॉल्ड मुस्कान कि जी आपने ऐसा क्यों किया है। तो इनके आपस में गड़बड़ हुई, और उसी कॉल के ऊपर कहते हैं कि जी अब तक की जो पुलिस तफ्तीश है उसके मुताबिक उसी कॉल के ऊपर जी रहमान ने बुलाया इन लोगों को कि आप आओ, और उसमें ये 3 लोग लड़के रेहान सदाम और मुस्कान और आमिर, ये लोग आए। और उसी हवाले से कहा जा रहा है, क्योंकि पुलिस को अब जो इन्वेस्टिगेट किया पुलिस ने, जो मुबैना कातिल है उसकी जो लोकेशन है वो भी एट सेम प्लेस सेम टाइम मौजूद थी वहाँ पे। तो पुलिस ये देख रही है कि जी ये मामला जो है लग यही रहा है कि रहमान ने ही मारा है। और दूसरा ये है कि मामला जो है ये नशे वाला तो इन्वेस्टिगेट पुलिस कर रही है, लेकिन ये मामला जो है ये लड़कियों का, मतलब ये एक नई चीज़ सामने आई थी कि ये मुस्कान और सवेरा का आपस का मामला था, तो उसकी वजह से ये क्या आ रहा है कि कत्ल हुए हैं ये वाले जो। अच्छा, जब इनकी डेड बॉडीज़ सामने आई तो उसमें भी ये सुना गया है कि उसके वालिदैन ने उसको मुस्कान की डेड बॉडी को वसूल करने से इनकार कर दिया। तो वो वाकई ऐसे, और बच्चे का क्या बना वो? हाँ, वो बात मैं आपको बता रहा था शुरू में कि जी हुआ ये कि मुस्कान को ना वालिदैन ने ऑक कर दिया था, और वो ज़ाहिर बात है क्योंकि उसका वो टिकटॉक करती थी, फिर उसका लोगों के साथ मिलना जुलना भी ज़्यादा था, फिर उसकी फैमिली ऐसी थी नहीं कि ज़ाहिर बात है वो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सके। दैन उन्होंने इसको ऑक कर दिया था और घर से मतलब घर से अलग कर दिया था, और ये अलग रह रही थी। तो ऐसा ही हुआ जब इसकी डेड बॉडी, क्योंकि इसकी डेड बॉडी सुबह डेथ होती है 5 बजे के अराउंड, और इसकी डेड बॉडी वसूल करने के लिए कोई नहीं आ रहा था क्योंकि इसका पीछे और तो कोई था नहीं। ठीक है, उसके फॉलोअर्स टिकटॉक के ऊपर ज़रूर थे, लेकिन ज़ाहिर है टिकटॉक एक ऐप है और उसके ऊपर आपके फॉलोअर्स ज़रूर हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि 4 लाख बंदा जो है डेड बॉडी लेने भी आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो डेड बॉडी के लिए पुलिस ने इसके वालिदैन से रब्ता किया मुस्कान के कि जी आप डेड बॉडी वसूल करें, एंड दे वर रिलक्टेंट, वो डेड बॉडी लेना नहीं चाह रहे थे। फिर ज़ाहिरी बात है पुलिस ने उसको दोबारा उनको कहा कि जी आप डेड बॉडी ले लें। तो एंड पे हुआ ये कि डेड बॉडी जो है वो वसूल की गई कोई इशा की नमाज के अराउंड, शाम के भी बाद, और उसमें ये हुआ कि उसके वालिद ने जो है जनाजा बाहर ही करवाया और बाहर से ही दफना दिया, मतलब वो उसकी डेड बॉडी घर ही नहीं ले गए। ठीक है, इस हद तक हुआ। तो ये एक कंट्रोवर्सी हुई थी। बिल्कुल मुस्कान की डेड बॉडी जो है उसके वालिदैन ने रिसीव नहीं की थी, और उसकी यही वजह थी कि वो आग कर चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि मुस्कान की बॉडी घर ले जाएं, या वो मुस्कान के साथ कोई ताल्लुक़ उसके मरने के बाद भी नहीं रखना चाहते थे। तो वाकई डेड बॉडी उसकी नहीं ली थी उन्होंने। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं
कि ये जो जिस लड़के पे इल्ज़ाम है या जो मुश्तबा रहमान, जी, मुलज़िम है रहमान, रहमान, जी, जी। तो उसके बारे में क्या अपडेट्स क्या हैं? अच्छा, रहमान का ये है कि रहमान फ़रार है, रहमान रुपोश है। रहमान जिस दिन ये वाक़या होता है उस दिन से पुलिस की, क्योंकि जो शक है वो भी इसी वजह से कन्फर्म हो रहा है। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जियो फेंसिंग से, मोबाइल लोकेशन से उनको पता चलता है कि वाक़ई वो रहमान मौजूद था। फिर वो उनकी आपस की जो रंजिश थी वो भी उनको पुलिस को मालूम हुई कि इनके आपस में मसला था। ये सारा मामला लेकर तो रहमान उसी दिन से फ़रार है। रहमान का कोई पता नहीं है। रहमान वहाँ से निकलता है, उसकी लोकेशन जो है वो एक कॉलोनी है, मुझे उसका नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा, वहाँ जाके उसकी मोबाइल ऑफ हो जाता है और उसके बाद रहमान का कोई पता नहीं है। तो पुलिस रहमान को तलाश कर रही है, छापे भी मार रही है, ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को रहमान के हवाले से कोई सुराग नहीं मिला है। और पुलिस उसको तलाश भी कर रही है, छापे भी मार रही है, मुख्तलिफ उसके जो आस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, लेकिन अभी तक ये जो मर्डर है, इसके जो कल्प्रिट्स हैं वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं और मामला जूं का तू है और चल रहा है कि मतलब वो पुलिस उसको कोशिश कर रही है कि उसको गिरफ़्तार करे, लेकिन अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया शाहिद सकलैन साहब।